हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यस गुड लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। आज का व्लॉग कुछ नए तरीके से स्टार्ट हो रहा है और आज मैंने बाहर से व्लॉग शुरू किया है। बाहर से मतलब घर से मैं निकल गई थी रेडी होके और आज बहुत ही खुशी का दिन है मेरे लिए। आज खुशी के दिन के साथ साथ बड़ा दिन बोलूं तो भी कम ही रहेगा। बहुत अच्छा लग रहा है जिस काम के लिए मैं जा रही हूं, आपको भी आगे पता लग ही जाएगा। तो मौसम भी अच्छा है, बहुत ज़्यादा धूप भी नहीं है, लेकिन हाँ धूप वाला ही मौसम है, बारिश तो नहीं है। आजकल बारिश नहीं हो रही है। तो यहाँ पे साइड में पतंजलि पे हम पहुँच गए हैं और बस अब ऐसे ही चलते चलते, श्रेय है मेरे साथ, मैं और श्रेय जा रहे हैं दोनों। आज सगुन को अपनी मंजिल मिल रही है। सगुन, मंजिल मिल रही है आज सगुन को, जिस मंजिल पे जाना है। हम पहुंच गए थे और शगुन और मेरा भाई इधर से पहुंचे थे। शगुन को लेके मेरा भाई आया है, तो ये दोनों पहुंच गए थे हमसे पहले ही। हमें लगा कि जो है हम बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे, लेकिन रास्ते में ना सड़क ख़राब हो रही है बारिश की वजह से, तो उसमें हमें 5 मिनट लेट हो गया था। तो चलिए, बाहर से कॉलेज क्या, काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, बहुत ही सुंदर लग रहा था मुझे सब कुछ। और अब यहाँ पे इस जगह पे फॉर्म वगैरह लिया जाएगा, मतलब सब तरह के जिसको जो भी करना है। और हाँ, आपको बता दूँ, जो शगुन है, शगुन कर रही है BCA, तो यहाँ पे अलग अलग, जैसे BTech के, BCA के सब अलग अलग। तो उसी तरीके से फॉर्म लिया, भरा और फिर काफ़ी टाइम लगा। फिर दूसरी साइड हमें जाना है जहाँ पे फ़ीस जमा होनी है। तो उससे पहले हम जा रहे हैं हॉस्टल देखने के लिए, क्योंकि हॉस्टल देखना, ये बाहर रुक गए थे श्रेय और श्रेय के मामा जी, और मैं और शगुन हॉस्टल देखने अंदर गए थे। काफ़ी बड़ा ग्राउंड, बहुत ही ज़्यादा इसमें ग्रीनरी है। मुझे ये सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, शगुन को भी बहुत अच्छा लगा कि बुआ जी सिर्फ वाइट और ग्रीन ही हमें दिख रहा है यहाँ पे। तो हॉस्टल का मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया है, हॉस्टल सबको पता ही है कि किस तरीके के होते हैं, तो बस वहाँ, और सही बताऊँ मैं ज़्यादा रिकॉर्ड कर भी नहीं पाई, बहुत थोड़ा किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ़ीस जमा होनी है जहाँ पे, और लाइन देखिए कितनी लंबी है। यहाँ पे हमें करीब 2.5 घंटे तो इसी जगह पे लग गए थे, खड़े खड़े। बच्चे लाइन में लगे हुए थे, श्रेय और शगुन। मैं तो फिर भी बैठ गई थी बीच बीच में, तो पर फिर भी बहुत तेज़, मतलब हवा, कूलर बड़े बड़े चल रहे थे ना, मेरा तो सिर भारी हो गया था। पर जो खुशी थी ना, उसके सामने ना भूख दिख रही थी सोमवार के फास्ट की, ना कुछ दिख रहा था। अब ये लोग आ गए हैं मेस में खाना खाने के लिए। आज जो खाना है वो सबके लिए इन्होंने फ्री रखा हुआ है। भीड़ बहुत ज़्यादा थी, जैसे पेरेंट्स आए हुए हैं, एक के साथ 4-4, 6-6 इतने लोग आए हुए हैं। तो बस ये खा रहे हैं, मेरा तो फास्ट है, मैं तो कुछ नहीं लूँगी। हाँ जी, तो बच्चों का खाना चल रहा है और मैं आराम से बैठी हूँ, और मैं गई थक बैठी, क्योंकि ये लाइन में लगे हुए थे फीस जमा करने के लिए, और मैं बैठी थी। वो कूलर वो इतना तेज़ चल रहा था, मुझे तो थकान, मेरे तो पैर दुखने लगे। ये खाना वाना खाएंगे, भी थोड़ा सा काम होगा, फिर देखते हैं। देखा हुआ था जब उस दिन एडमिशन फीस वगैरह जो भी आज शौक हो रहा है, तो मेरी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसका कोई ऐसा हॉस्टल वगैरह थे, इसके पापा और ये चले गए थे। लेकिन आज तक उन लाडली के लिए शगुन ने पहली बार मैस का खाना खाया आज, और शगुन कह रही मुझे तो मज़ा नहीं आया। मैंने आज तो स्पेशली खाना था सबके लिए, आज ही मज़ा नहीं आया। अभी कितना टाइम लगेगा? और चलो अभी बच्चे ही देख लेंगे दोनों बहन भाई, मैं जाकर बैठती हूँ। मैं और संदीप जा रहा है, और मैं जा
ये देखिए अभी भी 3 बज गए हैं और अभी भी भीड़ आप देख सकते हैं किस तरीके से भीड़ है। अभी भी बहुत सारे पेरेंट्स आ रहे हैं बच्चों के साथ और कुछ लोग तो आज ही जो है सारा सामान वगैरह लेके बच्चे आ रहे हैं हॉस्टल के लिए, जैसे बॉयज़ गर्ल्स सभी मैंने देखे हैं। लेकिन शगुन तो अभी घर जाएगी। मैं बोल रही थी कि मेरे साथ चल, पर उसने मना कर दिया। पहले ही बोल दिया था मैंने फ़ोन पे ही कि एक ही बार आ जाना सारा सामान लेके। नहीं बुआ जी, अभी और मैं 1 हफ़्ता अपने घर रहूँगी क्योंकि इस बीच में है शौर्य का बर्थडे। तो वो शौर्य के बर्थडे के बाद बोल रही है। और जिस दिन आपको ये व्लॉग मिलेगा शगुन वाला, तो उस दिन शौर्य का बर्थडे इससे शायद पहले दिन हो जाएगा। एक दिन लेट हो गया था मेरा व्लॉग। 20 जुलाई का होता है शौर्य का बर्थडे। तो बस शगुन कह रही नहीं बुआ जी अभी 1 हफ़्ता और अपने घर जाऊंगी। देखो बच्चों का मनना एकदम, और खासकर शगुन लड़कियां होती है ऐसी हैं। तो यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी है काफ़ी बड़ी है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो भी है मतलब काफ़ी भीड़ भाड़, इतना सब अच्छा ही है तभी तो इतनी भीड़ है। अच्छा श्रेय की यूनिवर्सिटी को अभी अच्छा है, लेकिन वो नई यूनिवर्सिटी है तो उसमें ना इतनी जगह नहीं है, बस ये फ़र्क है। श्रेय को भी मैंने बोला था, मैंने नहीं मतलब श्रेय के पापा जी ने भी, पापा ने भी, सब ने कि इसमें करा ले, लेकिन उसने, अब बच्चों का भी देखो आजकल मन होता है। तो शगुन के लिए सारा कुछ चूज़ अच्छा किया है। और सच में जो शगुन के चाचा चाची, मेरे भाई भाभी छोटे, आपको पता ही है, विकास दीपिका जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। और करा भी बहुत ही अच्छा है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, सारा डिसाइड किया है उसके लिए बहुत अच्छा। पहले राजस्थान में कोई यूनिवर्सिटी देखी थी लेकिन वो बहुत दूर हो जाती, मेरा मन भी उदास सा हो गया था वहाँ का सुन के, क्योंकि बच्ची अकेली इतना दूर। अब मैं अकेले तो कहीं जा नहीं पाऊँगी, सब बिज़ी हैं, बच्चे कॉलेज स्कूल, और इनको भी छुट्टी नहीं होती है। तो कोई ऐसा भी नहीं कि मिलने भी इतनी जल्दी हम जा पाएंगे। और यहाँ पे मेरी खुशी दुगनी इसलिए हो रही है कि वो मेरे ही पास, समझो कि बस मेरे घर पे ही है, इतनी दूर नहीं है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। और फिर आप बोलोगे कि नाम नहीं बताया यूनिवर्सिटी का, तो ये कोर यूनिवर्सिटी है रुड़की में, सबको पता ही है। राजस्थान से भी लोग, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग यहाँ पे आए हुए हैं। तो बहुत अच्छा किया विकास ने कि ये चूज़ करी है उसके लिए। एक तो पास हो गया और ऊपर से बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, पुरानी यूनिवर्सिटी है। तो सब कुछ बहुत अच्छा लगा। अभी भी भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही थी। और यहाँ पे बस एक जो है हमें मिलनी थी यहाँ पे कुछ रसीद टाइप क्या, जो फ़ीस जमा करी थी उसका मतलब कुछ कागज़ मिलना था कि उससे फिर आगे हो जाए कि हाँ वो हमारे पास प्रूफ हो जाएगा, लेकिन वो नहीं दे रहे थे वो लोग, इसलिए हमें यहाँ पे इतना टाइम लगा। हाँ जी, तो आ गए थे पर कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। आने के बाद बहुत ज़्यादा गर्मी थी, इतनी तेज़ धूप थी जिस टाइम आए। और फिर जो है मंडे का दिन, फास्ट का दिन, और लेट हो गया था काफ़ी। तो बस आने के बाद फिर वही है कि थोड़ी सी देर मैं शॉप पे भी गई थी, घर का बर्तन वगैरह मेरे पड़े हुए थे वो सारा कुछ करके, जो थोड़ा बहुत बच गया था काम सुबह सुबह तो मैं करके गई थी, लेकिन फिर भी खाने पीने के दिन के जो थे वो सारा काम करके फिर मैं शॉप पे चली गई। और कुछ गर्मी की वजह से कुछ जो है लेट हो गया था, थोड़ा सर भी भारी हो गया था और मेरा थोड़ा सा काम था ज़रूरी, तो इसलिए मैं फिर शॉप पे चली गई थी। तो मुझे नहीं लग रहा था कि इतना टाइम लगेगा, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा। भीड़ आपने देखी किस तरीके की भीड़ थी, पर जो भी था बहुत खुशी मिली और बहुत मैं खुश हूँ। सभी बहुत खुश हैं, सभी बहुत खुश हैं। मेरी तो खुशी के ठिकाने ही नहीं है सच में। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आपको नहीं बता सकती कितनी खुशी मुझे हो रही है शगुन के लिए। मैंने मतलब सोचती थी कि शगुन बच्ची से बढ़ के है, शायद मेरी बच्ची होती, अपनी बच्ची होती, है वो अपनी, लेकिन आप समझेंगे मेरे 2 बेटे हैं। अगर बेटी होती ना तो इतनी खुशी मुझे ना मिलती जितनी मुझे शगुन की मिली है। और वो सच में बेटी से भी बढ़ के है मेरे लिए क्या, जितने भी मतलब रिलेटिव्स हैं हमारे, सब शगुन के लिए बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा। क्योंकि एक तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे घर की पहली बेटी इस तरीके से बाहर पढ़ने जाएगी। और बस भगवान से, भोलेनाथ से यही प्रार्थना मैं सुबह से कर रही हूँ कि मेरी बच्ची को इतना कामयाबी मिले, इतनी कामयाबी मिले कि बस जो भी मतलब ज़्यादा अच्छा नहीं कहूँगी, बचपन रहा है बच्चों का, ये आपसे कुछ छुपा नहीं है, तो वो सारी कमी पूरी हो जाए और भगवान इतनी कामयाबी उन बच्चों को दे।
बहुत ज़्यादा। श्रेय का एडमिशन हुआ था, मैं गई नहीं, मैंने श्रेय का कॉलेज, श्रेय की यूनिवर्सिटी अभी तक नहीं देखी है। ये पापा बेटा गए और मुझे कुछ ऐसा लगा भी नहीं कि मेरा जाना ज़रूरी है या मुझे देखना चाहिए। खुशी थी, खुशी देखिए सबकी होती है, लेकिन जो आज की खुशी है वो मैं आपको नहीं बता सकती और आप सुबह से देख भी रहे होंगे। एक बार तो जाते जाते ना खुशी मेरी आंखों से छलक गई थी। वो कहते हैं ना कि खुशी के आंसू आ गए हैं, क्योंकि मैंने बस मन में यही लगता था कि कहीं शगुन का कोई सपना अधूरा ना रह जाए, कहीं मतलब वो ना हो पाए जो बच्ची चाहती है और जो हम चाहते हैं। क्योंकि मैं देख रही हूँ, मैं अपना जीवन देख रही हूँ कि मुझे पढ़ाई अगर मेरी पूरी जो है मतलब फुल एजुकेटेड मैं होती तो आज मैं कुछ और कर सकती थी और आगे बढ़ सकती थी। मुझे कमी महसूस होती है जहाँ पे मैं बच्चों की सपोर्ट लेती हूँ, बच्चों का सपोर्ट मेरे साथ होता है, तो वहाँ मैं बच्चों को ना परेशान करके वो खुद कर सकती थी, तो मुझे ये कमी लगती है। और मेरी बच्ची तो बहुत ही मतलब इस तरीके से, आजकल की बच्चियां जो हैं, लड़कियां जो हैं जिनकी मम्मी हैं और घर पूरा भरा पूरा है, नहीं बिल्कुल भी मतलब इस एज में काम वाम का तो कोई चक्कर ही नहीं है। और हमारी जो बच्ची है 12th में भी मतलब मम्मी की हालत तो ऐसी रहती है, मतलब मेरी मम्मी शगुन की अम्मा बोलते हैं दादी को, तो मतलब अम्मा के बारे में भी सोचना है। और आज भी बच्ची सोच रही है, मतलब अच्छे से खा नहीं रही है, पी नहीं रही है कि नहीं अम्मा का क्या होगा। पर सही बताऊं, मम्मी की फिक्र है और सभी बेटियों को होती है, लेकिन आज मैं मम्मी की फिक्र भी नहीं कर रही हूँ। इतनी खुशी मेरे अंदर है कि मैं मम्मी को भी साइड कर दिया, भूल गई हूँ कि मम्मी का जीवन बीत गया जैसे तैसे करके, मेरी बच्ची के जीवन में कोई कमी ना रहे। और पता नहीं क्यों अंदर से इतनी अच्छी फीलिंग मुझे आ रही है, इतना खुश मैं हूँ कि मैं जाहिर ही नहीं कर पा रही। सच में बहुत खुश हूँ। और बस सब शगुन के लिए आप लोग भी प्रे करना कि वो एक कामयाब बच्ची हो और जितना मतलब हमने सोचा है उससे भी वो आगे जाए। जो है वो तो होगा ही, अच्छा ही होगा, अभी तक भी अच्छा होता आया है, कमी कुछ नहीं है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। बस थोड़ा सा ये था प्रॉब्लम कि मतलब कहीं ऐसा ना हो बच्ची घर से ना निकल पाए और थोड़ा सा वो प्रॉब्लम कुछ हो जाए। मम्मी पापा मेरे इतने खुश हैं कि बस पूछिए मत। उन्होंने यही नहीं देखा कि हमारा क्या होगा, मतलब बच्ची किस तरीके से उनका ध्यान रखती थी। मैंने सब हो जाएगा मम्मी, बस सिर्फ एक मन में खुशी रखनी है। मम्मी बहुत परेशान हो रही है, अभी से रोना शुरू कर दिया है पर मैं यही बोल रही हूँ कि मम्मी सब कुछ एक साइड है और शगुन की पढ़ाई एक तरफ है, बस यही मन में खुशी रखनी है कि नहीं मेरी बच्ची पढ़ने गई है और वो अच्छे से पढ़े लिखे, बस भगवान से यही प्रार्थना और यही मन में खुशी लेकर अपना आगे का जीवन जीना है। जो भी है प्रॉब्लम तो है, क्योंकि इस साल तो खैर नहीं जा पाया आर्य, अगले साल आर्य भी चला जाएगा, अभी दोनों भाई रहेंगे। पर सब टाइम के ऊपर सब ठीक होता है, कमी किसी चीज़ की नहीं है, किसी चीज़ की नहीं है। थोड़ा सा जो कमी है बस वो कि कोई मतलब पास में थोड़ा सा होता ना, थोड़ी सी बस वही है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे घर में सब कुछ अच्छा है, वही चलती थी और सच में अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि सब हो जाएगा। हेल्पर है मम्मी की, सब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस बच्चे अच्छे से पढ़े लिखे, यही प्रार्थना। और सबसे बड़ी खुशी क्या है कि वो मेरे एरिया में है, जब भी मतलब उसको कोई दिक्कत होगी, प्रॉब्लम होगी, वो एक कॉल करेगी, आधे घंटे में मेरे पास आ जाएगी देखिए आप लोग शायद ये भी बोल सकते हैं, मतलब कुछ लोग सोच सकते हैं, क्योंकि मेरे मन में भी ये बात है या रिलेटिव के मन में भी ये बात है, जैसे कुछ हम आपस में भी ये बात करें, अगर मैं शगुन को अपने पास रखती हूँ, रख लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा दूर नहीं है। श्रेय तो अप डाउन करता है, उससे भी दूर है श्रेय का कॉलेज जो है, और शगुन का इतनी दूर नहीं है, शगुन का पास में है। पर दिक्कत वो है कि कहीं ऐसा ना हो बच्ची, मेरा रूटीन थोड़ा सा चेंज है, आप लोग समझेंगे। मैं अगर खाली हाउसवाइफ होती, घर का काम होता सिर्फ, तो मैं एक बारी कोशिश भी करती, लेकिन मेरे जो थोड़ा सा, एक तो यही मेरी प्रॉब्लम है कि मैं बिजनेस वूमन हूँ, मैं बाहर जाती हूँ, शॉप पे मेरा बैठने का टाइम है, मैं 9 बजे घर आती हूँ, मैं 8 बजे घर आती हूँ, 8:30 बजे आती हूँ, मेरा कोई टाइम नहीं है। तो कहीं ऐसा ना हो कि बच्ची को पढ़ने का टाइम ही ना मिले और वो ये समझे कि मतलब बुआ आएगी लेट, हारी थकी दुकान से, तब तक वो कॉलेज से आके वो सारे काम में लगी रही और उसे पढ़ने का टाइम ना लगे। यही हमारे सब रिश्तेदारों के मन में है और यही मेरे मन में है कि कहीं ऐसा ना हो, इतना रखने का भी ना हो और वो अपनी अच्छे से तैयारी ही ना कर पाए।
फिर दूसरी बात यह है कि मेरा जो घर है आप लोग देखते हैं उतने ही रूम हैं जितने में हम रहते हैं, कोई सेपरेट रूम ऐसा नहीं है कि हम शगुन को दे दें, मतलब बहुत सारी वजह है। फिर ये सोचती हूँ कि जिनके घर में जगह भी है, सब कुछ भरा पूरा अच्छे से है, वो भी हॉस्टल जाके पढ़ रहे हैं। मेरी ही जो मतलब शगुन की रूम पार्टनर मिली है उसको, वो मेरे हरिद्वार की ही है और बताओ कितनी दूर है अप डाउन करने में। तो मम्मी पापा उसके गए थे एडमिशन करवाने के लिए, उस दिन मम्मी पापा मिले उसके, तो वो लड़की भी मिली, बहुत सुंदर सी प्यारी सी है। तो वो हरिद्वार से अप डाउन नहीं कर रही है, तो फिर शगुन तो आप समझेंगे, तो इसलिए मैंने नहीं रखा। क्योंकि मेरा जो श्रेय है उसको आदत है ऐसे ही काम करने की, मतलब थोड़ा बहुत वो हेल्प करता है, वो पढ़ता नहीं है शाम को आके, कहीं ऐसा ना हो शगुन को वो रूटीन थोड़ा सा मतलब अलग लगे और वो उतना ना कर पाए। तो इसलिए मैंने चलिए पहले यहाँ पे रह के देख और फिर नेक्स्ट ईयर देखते हैं, कोई 1 साल की बात नहीं है, 4 साल की है। तो ये बात मैंने विकास को भी बोली, घर में मम्मी को भी बोली, अपने भाई जो मेरा भाई आया था साथ में उसको भी, मतलब वो भी बोला था कि तू रख ले, मैंने फिर वो सारी बातें सामने रखी। तो वो तो फिर थोड़ा सा मन में देखिए सबके यही रहता है कि कहीं ऐसा ना हो। और ये मुझे पता है पक्का कि शगुन कॉलेज से आने के बाद वो पढ़ेगी नहीं, वो काम में लग जाएगी, क्योंकि उसको पता है उसकी बुआ लेट आएगी तो वो जब तक सारा काम कर देगी। काम करने में एक्सपर्ट है, लेकिन उसको काम से राहत मिलेगी और आराम से उसका ध्यान सिर्फ पढ़ाई में रहेगा। बस यही हम सब चाहते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन वो कामयाब हो, और बस जो सपने हमने देखे हैं वो हमारे सब पूरे हों, सारी खुशियाँ बच्ची को मिले, तो सब एक साइड है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, बस यही चाहते हैं। तो चलिए जी, बातें बहुत कर दी और सच में आज खुशी से ना रोए जा रही हूँ मैं, पता नहीं क्यों, मतलब आंखों में पानी आ जाता है बार बार। क्यों? क्योंकि सभी बच्चियाँ जाती हैं, सभी पढ़ते हैं, अपनी मम्मी पापा के बच्चे सभी पढ़ते हैं, पर मेरी बच्ची का मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितना मतलब बड़ा काम हो रहा है उसके लिए, क्योंकि थोड़ा सा अलग था, वो आप समझेंगे, तो इसलिए बहुत खुशी है। तो जी चलिए, बातें काफ़ी हो गई हैं और सोने का टाइम हो गया है, काम मेरा ख़त्म हुआ, गर्मी बहुत ज़्यादा है। काम वाम ख़त्म करने के बाद ही बैठी थी, मैंने चलिए एक बार ही आपसे मिल लूँ थोड़ा सा और वीडियो का एंड कर लेते हैं। तो जी चलिए, बातें तो काफ़ी हो गई हैं, अब लेट भी हो गया है काफ़ी। कुछ भी आज की वीडियो में आपको पसंद आया हो, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको अच्छा लगा। वैसे कमेंट तो आप शगुन के नाम के करने वाले हैं, भर भर के लाइक भी आज करने वाले हैं शगुन के लिए। और अब मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द आने वाले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।